बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं लीगल एनालिसिस। आज हम देखेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, मतलब के मालिक और किरायादार के क्या हकूक़ और ज़िम्मेदारियां हैं। किरायानामा कैसे रजिस्टर करवाया जाए, किरायानामा रजिस्टर करवाना क्यों ज़रूरी है, मालिक मकान अगर आपको तंग करता है या किरायादार आपका मकान या दुकान खाली नहीं कर रहा तो क्या किया जाए। पाकिस्तान में रेंट के हवाले से लामौजूद है। जब भी आप किसी प्रॉपर्टी, मकान या दुकान को रेंट पर देते हैं या लेते हैं तो ये कानून अमल में आता है। इस कानून के मुताबिक जब कभी भी आप अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर दें तो तहरीरी मुआहदा ज़रूर करें, जिसमें प्रॉपर्टी की तफसील, फ़रीक़ैन के नाम, किराए की तफसील, कितने दुरानिये के लिए प्रॉपर्टी रेंट पर दी है, प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने की शराइत व ज़वाबित, मतलब कि आप हर ज़रूरी मालूमात जो आपके मामलात हैं आप इस मुआहदे में तहरीर करें। इस मुआहदे को तहरीर करने के बाद जब आप एक बात पर, एक मुआहदे पर मुत्फिक हो जाएं तो इसको तहरीर कर रहे हैं। इसको तहरीर करने के बाद आप मुतलका रेंट कंट्रोलर के पास जाएं और प्रॉपर्टी रेंट टैक्स अदा करने के बाद आपका मुआहदा किरायानामा रजिस्टर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं किन सूरतों में आप किरायादारी का जो मुआहदा है इसको रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर दुरानिया किरायादारी अगर 1 साल से कम है, मतलब कि आप अगर कोई जगह, मकान 1 साल से कम अरसे के लिए दे रहे हैं, 10 माह के लिए, 11 माह के लिए, तो इस सूरत में रेंट कंट्रोलर से मुआहदा रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं किन सूरतों में मालिक अपनी प्रॉपर्टी खाली करवा सकता है या किराएदार ने कब्ज़ा कर लिया तो क्या किया जाए। अगर किराएदार तहरीरी मुआहदे के ख़िलाफ़ कोई भी काम करता है, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है या इस प्रॉपर्टी को बिला इजाज़त आगे रेंट पर देता है या इसकी शक्ल सूरत तब्दील करता है, मुसलसल 3 माह का किराया अदा नहीं करता, तो इन सूरतों में मालिक मुतलका रेंट कंट्रोलर को दरख्वास्त बेदखली दे सकता है। रेंट कंट्रोलर शवाहिद की रोशनी में किरायादार को घर या दुकान से निकलने का हुक्म दे सकता है। इसके बाद देखते हैं कि अगर आप किरायादार हैं, मालिक मकान आपको बिला वजह तंग करता है तो आप क्या कर सकते हैं। अगर मालिक मकान या मालिक दुकानदार बिला वजह किरायादार को तंग करे, जो आपका दुरानिया मुआहदे में तय हुआ था उससे पहले मकान खाली करवाए या तहरीरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करे या किराया बढ़ाए, तो इन सूरतों में मुतासरा शख्स मुतलका कंट्रोलर को दरख्वास्त दे सकता है। रेंट कंट्रोलर शवाहिद की रोशनी में मुतासरा फ़रीक की दादरसी करेगा। उसके बाद देखते हैं, बहुत अहम है, मकान की मरम्मत, मेंटेनेंस वगैरह मालिक मकान की ज़िम्मेदारी है या किरायादार की। रेंट प्रॉपर्टी की मरम्मत, रंग रोगन, पानी की निकासी, सेवरेज की फ़िटिंग, ये सब मालिक की ज़िम्मेदारी है कि वो करवा कर दे। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है, अगर किरायादार अपनी जेब से पैसे खर्च करता है, कोई काम या मरम्मत करवा लेता है, तो वो माहाना किराए से कटौती कर सकता है। उसके बाद बहुत अहम है कि मुआहदा रजिस्टर अगर ना करवाया जाए, आपने किराएदारी का मुआहदा रजिस्टर नहीं करवाया, तो क्या आप कंट्रोलर जो रेंट कंट्रोलर में केस दायर कर सकते हैं। अच्छा, अगर मुआहदा किराएदारी रेंट कंट्रोलर से रजिस्टर नहीं करवाया तो इस सूरत में आप रेंट कंट्रोलर अदालत से रिलीफ हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि आपने मुआहदा रजिस्टर नहीं करवाया। रिलीफ हासिल करने के लिए आपको पहले किराए के हिसाब से उसका 10% जुर्माना अदा करना होगा। फिर इसके बाद आप
रेंट कंट्रोलर अदालत से रुजू कर सकते हैं। के बाद देखते हैं, अगर कोई धोखाधड़ी से रेंट कंट्रोलर से आपके ख़िलाफ़ कोई नोटिस निकलवा लेता है, आपके ख़िलाफ़ कोई हुक्म जारी करवा लेता है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप सिविल प्रोसीजर कोड के तहत कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि सिविल प्रोसीजर कोड रेंट कंट्रोलर कार्रवाई पर काबिल अमल नहीं है। लेकिन फिर भी फ्रॉड की सूरत में ज़ाब्ता दीवानी के तहत आप दरख्वास्त दे सकते हैं। उसके बाद देखते हैं, मुआहदा में सालाना किराया बढ़ाने का ज़िक्र ना किया गया हो तो उसका क्या हल है? अब कितने फ़ीसद किराया बढ़ाया जा सकता है? अगर मुआहदा में किराया बढ़ाने का ज़िक्र ना हो, आपने मुआहदे में तहरीर ना किया हो, तो इस सूरत में सालाना 10% या 3 साल बाद 25% किराया बढ़ाया जा सकता है।